सत्संग के वचन पहुंच चुके हैं कि ये नहीं करना चाहिए, आपके दिमाग में है ये नहीं करना चाहिए, फिर आप क्यों करते हैं? अगर आप ढील देते रहेंगे तो 50 वर्ष क्या 50 जन्म व्यतीत हो जाएंगे। आपको रोकना होगा, आपको अपने द्वारा उद्धार करना होगा। संत, गुरुदेव, शास्त्र ये आपको रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको होगा। रास्ते में चलने की शक्ति भी वही देते हैं, पर चलना तो आपको होगा। अब आप बार बार गिरोगे और कह दोगे मन, तो ये परमार्थ के पते, इसमें कायर प्रमादी नहीं चलता। ये कायरता है, ये प्रमाद है कि जो मन कहे सो हम कर दें। हम दस्तखत ना करें, मन कुछ करवा ले, भला बताओ हमसे। आप विचार करके देखो, आप दस्तखत क्यों करते हैं? जब जानते हैं गलत है तो क्यों करते हैं? चाहे रसेंद्रिय हो, चाहे जनेंद्रिय हो, कोई भी इंद्रिय हो, गलत दस्तखत तो आप ही करते हैं। जब तक आप हाँ नहीं करेंगे तो इंद्रिय और मन आपसे कुछ नहीं बुरा करा सकते। आपकी हाँ में ही, स्वीकृति में ही सब कुछ होता है। अब आपके अंदर तो बैठा हुआ कि इसमें सुख है, बाहर से कसम खाओगे तो कैसे रुक पाएगा? अंदर से बैठा हुआ है कि भोग में सुख है, नहीं तो घृणास्पद भाव हो जाए तो कभी जिंदगी में देखोगे नहीं, पाप बुद्धि हो जाए तो कभी जिंदगी में देखोगे नहीं। वो तो बाहरी बात केवल आप समझ रहे हो, अंतर से तो ये मान्यता है ना कि इसमें बहुत सुख है, ऐसा अंदर से स्वाद है, भोग में आनंद है, इसीलिए दुर्गति हो रही है। आप उठो, आप भगवान के अंश हो, आप एक बार हिम्मत करके और इसके लिए खूब नाम जप करो, जोर जोर से भगवान से पुकार पुकार प्रार्थना करो एकांत में, हे प्रभु मुझे बल दो, नाथ में गिर रहा हूं। देखो, जितना आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे उतने आप कमजोर होते चले जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हमारी बात समझ लो, ब्रह्मचर्य नष्ट मतलब स्मृति शक्ति नष्ट, संकल्प शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, विचारों में न्यूनता आ जाना, निगेटिव भाव का बहुत जोर से प्रबल वेग आ जाना, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। और आजकल ब्रह्मचर्य को बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं वक्त की जा रही है, व्यभिचार प्रवृत्ति ही आनंद माना जाता है। ऐसे की दुर्गति होगी कि वो फिर बता भी नहीं पाएगा। केवल रसेंद्रिय की बात नहीं है, अगर जनेंद्रिय ठीक नहीं है तो कुछ नहीं बनने वाला। हमें विचार नहीं कि हमको क्या खाना, क्या भोगना, क्या देखना, क्या सूंघना। अरे मनुष्य जन्म मिला है यार, कोई सुअर कुत्ता पशु पक्षी है? हम जैसा चाहेंगे वैसा मन को चलाएंगे। भगवान के अंश, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य, पर जहां सामर्थ्य वहां से जुड़े नहीं, वहां से हमारा जुड़ाव नहीं है। जहां असमर्थ है उस शरीर और भोगों से जुड़े, इसीलिए हालत हो रही। नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मन चाहे वो हमसे करा ले? हाँ, कहीं हमसे चूक छोटी मोटी हो जाए, उसे संभालना चाहिए। चूक सबसे हो जाती है, लेकिन हम वहीं गिरे पड़े रहे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। भगवान ने हमें इस जन्म को भगवत प्राप्ति के लिए निश्चित करके भेजा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। उठो उठो, जैसे भगवान अर्जुन से कहते हैं, उठ, चढ़ा गांडीव पर प्रत्यंचा, मार इन दुष्टों को, तेरे में बल है, मैं हूं ना तेरे साथ। ऐसे उठो, भगवान नाम जप का बल धारण करो और इन विषयों को परास्त करो और भगवत प्राप्ति कर लो, आवागमन से मुक्त हो जाओ। आप नहीं चाहोगे तो भगवान आपको कोई भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। केवल उपदेश, उपदेश का पालन, तो कृपा बल इसी से चला जाता। चलना अपने को होगा, ये पक्का बात। कोई कितना भी सिद्ध हो, ये ऐसे नहीं होता ये जाओ हो गए। ये सब नौटंकी नाटक में भले हो कि वो दिखा रहे हो तेज निकल रहा है, वो सब नौटंकी नाटक में। सत्यता में आपको लड़ना पड़ेगा अपने मन से, सत्यता में आपको भजन करना पड़ेगा। गंदी बातें सोचना, गंदी बातें देखना, गंदी बातें बोलना, गंदी क्रियाएं करना, इनको छोड़ना पड़ेगा आपको। तब अध्यात्म में आप आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी का आशीर्वाद काम नहीं करता। संतों का संग मिलना ही भगवान की विशेष कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। अब इसको अपने में धारण करो तो आपका जीवन बदल जाएगा, और ना धारण करो तो केवल वार्ता मात्र हो गई, लाभ तो मिलेगा नहीं। आपको डटना पड़ेगा। ऐसा कैसे? ये कैसे लोग हैं दूसरे के मांस को खाते हैं और कहते हैं हम पुष्ट हो जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे। अरे अपने कर्म नष्ट कर रहे हो। तुम कोई हिंसक पशु हो क्या? तुम कोई राक्षस हो क्या? रसेंद्रिय के स्वाद में जीवों की हत्या करके मांस खाना, कैसे नीच प्रवृत्ति जागृत हो जाती है जब कुसंग हो जाता है। अगर हमारा विचार ठीक है, हमारा संयम ठीक है, तो हम नमक रोटी खाकर परास्त कर सकते हैं किसी को। और विचार संयम ठीक नहीं तो शरीर चाहे भले बना लो, तुममें बल नहीं आने वाला। ना अध्यात्म बल आने वाला है, ना शारीरिक तेज बल आने वाला है। जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अंडे में खाने से बल बढ़ता है, मांस खाने से बल, भूल जाओ। संयम से रहो, पवित्र भोजन करो। तुम बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पर तैयारी। अगर वर्जिश करो, व्यायाम करो, पवित्र भोजन करो, संयम से, अभी दैवत तो आ जाए। अब कूड़ा करकट शरीर को किए बैठे हैं इंद्रियों से और कहते हैं हमारे भाग्य में ये भगवान की इच्छा नहीं, काले कर्म ईश्वर नहीं, मिथ्या दोष लगाए। ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का ये बहुत कृपा है जिनकी हमारी बात समझ में आ जाए। अभी जो खाते हो छोड़ दो, भगवान अभी क्षमा कर देंगे। आगे समझ लो, तुम्हारे चुटकी काटे कैसा लगता है और उसके शरीर में चाकू चला रहे हो, वो जीव नहीं है क्या?
वो तड़प नहीं रहा है, उसको आग में जिंदा भूंज रहे हो, तुम्हें भगवान भूंजेंगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसी जिंदगी में भोगना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कैंसर आदि भयानक रोग, ऐसे सड़न वाले लोग, ऐसी मानसिकता सड़न वाली, ये नर्क की जिंदगी होती है। और प्रफुल्लित भगवान के चिंतन में धर्म पूर्वक चल रहे, शरीर स्वस्थ है, कितना देवत्व जीवन है। यही जीवन नरक और स्वर्ग यही भोग लो, यही देख लो। इसलिए बहुत सावधान, डरवाओ मन को। ये जो हम बातें कह रहे ना, उसको डरवाओ। किसी भी जीव की हत्या मत करो, किसी जीव का मांस मत खाओ, कोई पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, नाम जप करो, धर्म पूर्वक चलो, गृहस्थी में हो, अपने धर्म की सीमा में रहो, अभी आनंद आ जाएगा। उसमें कोई पाप थोड़ी है। मान लो अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपना परिवार, उसके जो धर्म है, उसके नियम है, उसके अनुसार चलो प्यार से, कोई परेशानी नहीं। अधर्म आचरण नहीं, अधर्म आचरण से कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता, ये बात दिमाग में बैठा लो। और ये भूल छोड़ दे कि किसी के आशीर्वाद से हम करेंगे पाप और वो कर देगा आशीर्वाद, हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है कि पापी को कोई सुखी कर पावे। पाप छोड़ो, धर्म में चलो, सुखी हो जाओगे। जो पूर्व पाप है भगवान नष्ट कर देंगे, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा। और खूब नाम जप करके आनंदित हो जाओ। क्यों भाई? हाँ, थोड़ा कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वा इंजेक्शन है ये, तभी आपको उठाएगा। अरे उठो, बहादुर हो, भगवान के अंश हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जब हम बोल सकते हैं तो गाली क्यों बोले, अच्छी बात बोले। जब हम चल सकते हैं तो गलत मार्ग में क्यों चले, सच्चे मार्ग में चले। सच्चाई से चलोगे अभी आनंद आ जाएगा। ठीक है, निराश मत होना, पहली बात है। हमारे जीवन में निराशा नहीं उतरनी चाहिए। 1000 बार हारूंगा, फिर भी हम ताल ठोक कर आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है। गिर के पड़े रहना ये बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए, ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। जब क्रूर, हिंसक, पापी, बेविचारी भी महात्मा बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? जब नीच पापाचरण करने वाले भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? आप उठिए, जागिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप में विशेष पावर है, क्योंकि भगवान के अंश हो।